स्वामी जी महाराज के महाराष्ट्र प्रवास के दौरान व चंद्रपुर जिले के मूल तहसील में, जहां एक और प्रातःकालीन योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, वहीं दिन में स्वामी जी महाराज अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। कल मूल तहसील में ही स्वामी जी महाराज के सानिध्य में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री माननीय हंसराज अहीर, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गढ़चिरौली से सांसद माननीय अशोक जी ने भी हिस्सा लिया व किसानों को संबोधित किया। मंच पर स्वामी जी महाराज के हाथों से उस क्षेत्र के किसानों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। तथा किसानों की ओर से भी स्वामी जी महाराज को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस कार्यक्रम में स्वामी जी महाराज ने सभा में आए आसपास के हजारों किसान भाइयों को पतंजलि किसान सेवा समिति से जुड़ने का आह्वान किया तथा परंपरागत कृषि पद्धति के साथ साथ व्यावसायिक फसलें, वन औषधियों तथा गौ पालन के लिए प्रेरित किया और उनके द्वारा उगाई जाने वाली सभी फसलों को खरीदने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही स्वामी जी महाराज ने आंवला, एलोवेरा व अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का सेवन कर स्वस्थ रहने के उपाय बताए। इस महासम्मेलन के अंत में वित्त मंत्री श्री सुधीर जी ने नई पहल करते हुए स्वामी जी महाराज के हाथों से दिव्यांगों को ई-रिक्शा वितरण करवाया, जिसमें वो घूम कर पतंजलि के स्वदेशी व स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को बेच सकेंगे और अपने जीवन में स्वावलंबन प्राप्त कर सकेंगे। गडचिरोली चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार, आपल्या सर्वांचे लाडके नेते अशोक भाऊ नेते या ठिकाणी संबोधन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। सबसे पहले तो मैं गढ़चिरोली चिमूर क्षेत्र के सांसद के नाते, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है गढ़चिरोली चिमूर क्षेत्र में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में 2 विधानसभा चंद्रपुर जिले में आता है, चिमूर विधानसभा और ब्रह्मपुरी विधानसभा। इसलिए चंद्रपुर जिले के भी सांसद के नाते और गढ़चिरोली जिले के भी सांसद के नाते मैं पूजनीय स्वामी रामदेव बाबा जी का बहुत बहुत हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में मंच पे बैठे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, हंसराज भाई अहीर, सभी अतिथिगण और मेरे सामने उपस्थित सभी मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सही मायने में यहाँ के अपने जो पालक मंत्री आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने हा शेतकरी मेळावा या ठिकाणी मैं रामदेव बाबा जी को बताना चाहता हूं कि बाबा जी जिलों को लग के गढ़चिरोली जिला है और आप जानते हैं क्योंकि आप भी 1-2 बार हमारे जिले में आए हैं जी। हमारा जो जिला है देश का सबसे घना आदिवासी बहुल नक्सल प्रभावित अविकसित ऐसा जिला है। 70% फॉरेस्ट है और आप जिस चीज के लिए आए हैं, मेरे ख्याल से हमारे जिले में चंद्रपुर जिले में तो है ही, लग के जो गढ़चिरोली जिला है वहां पे भी बड़े प्रमाण पे वन रहने के वजह से आपको जो आवश्यक मटेरियल चाहिए वो वहां पे है। सुधीर भाऊ ने हमारा जिला दत्तक लिया है और सुधीर भाऊ हम हरदम हमारे जिले के ऊपर प्रेम करते हैं, उनका स्नेह और प्रेम हरदम हमारे जिले के साथ है। और इसलिए मेरे अनुरोध है, क्योंकि हमारा जिला एक तो कोसों दूर है, अरे देश से पिछड़ा जिला है, अविकसित जिला है। आपने इस जिले के साथ साथ सुधीर भाऊ के माध्यम से यदि हमारे जिले में वन पे आधारित यदि उद्योग कारखाने यदि उसका निर्माण यदि किया तो हमारे जिले के हजारों जो बेरोजगार युवक है उनको काम भी मिलेगा।
और उसका फायदा इस देश को, इस जिले को भी मिलेगा। और इसलिए जिले के साथ साथ हमारे जिले की तरफ भी ख्याल दीजिए, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं। क्योंकि मैं भी जब दिल्ली में था 2 बार मैं आपको मिलने का प्रयास किया था। एक बार मैं हरिद्वार में आया था, आपके साथ मैंने फोटो भी खिंचवाई पिछले साल। इस बार भी मैं आने का प्रयास किया था। हमारे जो कुछ लोग हैं उनको बोला कि महाराज जी का अगर तारीख मिलती है तो देखिए हमारे जिले में उनको लाना है, लेकिन योग नहीं आए। लेकिन आज सुधीर बाबू के साथ साथ योग आया है, बहुत अच्छी बात है। आ गया योग, आ गया। और जरूर सुधीर बाबू के माध्यम से मैं खुद कोशिश करूंगा कि एक दिन हमारे जिले में आकर और हमारे जिले के लोगों को आप दर्शन दीजिए। ऐसा ही मैं इस वक्त अनुरोध करते हुए, अधिक समय न लेते हुए, मैं आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए यहीं मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यानंतर या मेळाव्याला भारत सरकारचे गृहमंत्री, आपल्या सर्वांचे नेते आदरणीय हंसराज भैया संबोधन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। मंच पर बैठे विराजमान परम आदरणीय श्रद्धेय बाबा रामदेव जी, मुझे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप विश्वविख्यात योग गुरु के रूप में जाने जाते हैं। योग विद्या और योग के प्रति देश में आकर्षण आपकी वजह से बढ़ता जा रहा है। ऋषि मुनियों के कार्यकाल से इस योग विद्या को इस भारतवर्ष में मान्यता थी। दुर्भाग्य से बाहरी लोगों ने देश पे आक्रमण किया, कुछ पिछड़ गई थी योग विद्या, लेकिन पिछले 10 सालों से आपने इसको बहुत बड़ी स्थान दिला दिया है। इसलिए योग गुरु के रूप में ही आपको जाना जाता है। इसके बावजूद भी आपने देश की अर्थव्यवस्था में भूचाल मचा दिया है। मल्टीनेशनल कंपनियों को आपने नींद हराम कर दी है। पतंजलि आपके एक से एक उत्पाद है जो गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं, जो शायद इसमें से जितने भी किसान आए हैं ये सभी लोग आपकी चीज़ें यूज करते हैं। आपका जो दांत घसने वाला मंजन तो घर घर में पहुंच गया है। आपने तो बहुत ऊंची चीज़ें बनाई हैं, और भी चीज़ें हैं, लेकिन देश को जब जब मुसीबत आई है आप सर के साधु संतों ने, महंतों ने देश को बचाने के लिए लीडिंग किया है, आगे आए हैं। विदेशी कंपनियों का जो मार्केट पे आक्रमण था आपने रोक दिया है। ये आपके जीवन की एक दूसरी सफलता है। योग के बाद में आपने स्वदेशी चीज़ों को आपने घर घर पहुंचा दिया। अभी किसानों को आपने चुना है। मेरे जिले में पालक मंत्री महोदय जी ने जो विचार अभी आपके सामने रखे थे मीटिंग में, इस देश के किसानों को आप न्याय देने वाले हैं, और इसलिए मैं आपका सम्मान स्वागत करता हूं। मेरे ज़िले में, मेरी लोकसभा में, मैं यहाँ पे कई बार चुनाव लड़ा हूं, लोगों ने आशीर्वाद दिया है, और आज सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में मैं राज्य मंत्री के रूप में काम करता हूं। मैं आपके इस आगमन पर अभिनंदन करता हूं। किसान मेहनती हैं, परिश्रम करते हैं, उन्हें आप किस खेती के प्रति भी मार्गदर्शन कर रहे हैं और योग अभ्यास भी करवा रहे हैं। ये संगम है, त्रिवेणी संगम है। आपके साथ में किसानों को बधाई दूंगा कि आपने इतने बड़े देश के विश्व के स्तर पर विश्व गुरु माना गया है देश में योग को। तो योग विद्या आप करो, और अपनी सेहत के साथ में कृषि क्षेत्र में भी अच्छी फसल लेने के लिए मैं शुभकामना दूंगा। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, आपको आभार मानता हूं। धन्यवाद। आदरणीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, आपल्या सर्वांचे लाडके नेते, या राज्याचे विकास पुरुष या मेळाव्याला संबोधन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। योग ऋषी रामदेव बाबा महाराज जी भारत सरकारचे राज्यमंत्री, या विभागाचे लोकप्रिय खासदार श्री हंसराज अहिर जी, आमचे निकटचे मित्र गडचिरोली जिल्ह्याचं नेतृत्व करणारे खासदार श्री अशोक नेतेजी, आदरणीय चंदन भैया, आदरणीय जयदीप आर्य जी,
आदरणीय माजी आमदार अतुल देशकरजी, महापौर अंजलीताई घोटेकर, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष देवरावजी, बल्हारशा नगरपालिकेचे अध्यक्ष हरीश शर्माजी, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर व हजारोच्या संख्येने जय किसानचा नारा या जिल्ह्याच्या शेवटच्या गावापर्यंत पोहोचवण्याचा संकल्प घेऊन आलेल्या माझ्या कष्टकरी शेतकरी बांधवांनो, भारत मातेच्या सुपुत्रांनो, माता भगिनींनो, मी या जिल्ह्याच्या वतीने योग ऋषी रामदेव बाबांना धन्यवाद देतो की हा जिल्हा रोगमुक्त व्हावा, आरोग्ययुक्त व्हावा, शक्तीचा संचय व्हावा, ऊर्जावान नागरिकांचा जिल्हा व्हावा, यासाठी योग तंत्र शिकवण्यासाठी ते इथे उपस्थित झाले. पण त्यांना मी एक विशेष धन्यवाद देतो, आभार मानतो कि रामदेव बाबा जी सिर्फ योग सिखाने नहीं आए, तो योग के साथ किसानों को उचित दिशा देने के लिए, उचित मार्गदर्शन करने के लिए भी आए. हे खरं आहे की या भारताचं वैशिष्ट्य या जगात जर काही असेल तर जगाच्या 193 देशात विद्यार्थ्यांना निबंध लिहायला सांगितला तर ते आपल्या देशाचं वर्णन, त्याचं भाष्य हे अलग शब्दात करते. पण या देशामध्ये जेव्हा एखाद्याला निबंध लिहायला सांगतो तेव्हा सर्वसाधारण भाष्य आणि वाक्य असतात की भारत हा कृषी प्रधान देश आहे, 65% जनता ही शेतीवर उपजीविका करते आणि शेतकरी या देशाचा कणा आहे. आणि योग ऋषी रामदेव बाबांनी हाच विचार पुढे नेला. 3 दिवस रामदेव बाबांनी आपल्या आयुष्यात दिले, पण पुढचं संकल्प आमचा आहे. आणि म्हणूनच आज 510 ग्रामपंचायती शाळांना आपण स्पीकर भेट दिला. अपेक्षा ही आहे की या स्पीकरच्या माध्यमातून योग असेल किंवा चांगल्या विषयाचं आदान प्रदान ते गावामध्ये करू शकले पाहिजे. आपण या निमित्ताने दुसरा संकल्प केला की दिव्यांग, आपल्या जिल्ह्यामध्ये एक दिव्यांगांच्या रोजगाराचं आंदोलन आपल्याला करायचं आहे. आणि त्याची बैठक मागच्या महिन्यात जेव्हा मी घेतली तेव्हा आपल्या जिल्ह्यापासून याची सुरुवात करण्याचा निर्णय केला. आज 2 दिव्यांगांना आपण स्वतःची उपजीविका त्याला करता यावी म्हणून ई रिक्षा देतोय. आणि यानंतर प्रत्येक तालुक्याचा आराखडा करायला सांगितला आहे. आणि या जिल्ह्याच्या आणि गडचिरोली जिल्ह्याच्या ज्या ज्या दिव्यांगांना रोजगाराची आवश्यकता आहे त्या सर्वांना स्वतःच्या पायावर उभं राहता यावं हा प्रयत्न आपण करणार आहोत. नागपूरचा एक दिव्यांग जागा चालता येत नाही आणि तो सर्वांसाठी आदर्श आहे की त्याला चालता येत नाही, पण 2 पायांनी चालणाऱ्या 150 लोकांना त्यांनी आपल्या स्वतःच्या उद्योगामध्ये रोजगार दिला. मला वाटतं की ही समाजाची गरज आहे. आज या जिल्ह्यामध्ये रामदेव बाबांना आम्ही विनंती केली की या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या उत्पादनाला योग्य असा भाव हा आपल्याला देण्यासाठी काय करता येईल. आणि या दृष्टीने योग ऋषी रामदेव बाबांनी 2 तारखेनंतर हरिद्वारला या संदर्भात एक मोठी चर्चेचं आयोजन करण्याचा निर्णय केला आहे. या जिल्ह्यात आपण पाण्याची व्यवस्था व्हावी म्हणून विहिरी दिल्यात. याही वर्षी विहिरी देणार आहोत, शेततळे दिलेत. गोसीकृत प्रकल्पाचं काम वेगाने पूर्ण करतोय. चिचडोहचा उद्घाटन साधारणतः मे मध्ये का व्हावं याचा प्रयत्न आहे. माननीय प्रधानमंत्री महोदयांना आपण विनंती केली आहे की चिचडोह प्रकल्पाच्या उद्घाटनाला आपण स्वतः यावं. पळसगाव आंबडी या 3 महिन्यात पूर्ण होते. या जिल्ह्याच्या पाण्याच्या योजना वेगाने आपण करतोय. पण पाणी असेल, चांगलं तंत्रज्ञान जर शेतकऱ्यांना आपण दिलं तर एका शेतकऱ्यांनी शेतीचा भगवद्गीता मला सांगितली, शेतीचं अर्थशास्त्र सांगितलं, एका वाक्यात सांगितलं. तो शेतकरी म्हणाला की जे पिकतं ते आपण विकतो म्हणून शेतकरी अडचणीत आहे, पण जे विकतं ते जर पिकवू शकलो तर शेतकऱ्याची अडचण दूर होऊ शकते. हे अर्थशास्त्र जे सांगितलं ते खरं आहे. आणि या दृष्टीने या जिल्ह्याचा आपण अभ्यास करतोय. या जिल्ह्याचा एक चांदा ते बांदा असा प्रकल्प केला. जे अशोक भाऊंनी सांगितलं, आता माननीय मोदींनी 4 जिल्हे या महाराष्ट्राचे
हे विशेष बाब म्हणून या विकसित करण्याचा निर्णय केला. अशोक भाऊ गडचिरोली जिल्हा सुद्धा त्यामध्ये आहे आणि म्हणून चंद्रपूर गडचिरोली एका जिल्ह्याचे दोन भाग आहेत. या दोन्ही जिल्ह्याला कृषी क्षेत्रामध्ये पुढे नेण्याचा आमचा संकल्प आहे आणि हा संकल्प होताना बघा विश्वास आहे की मागच्या 8 दिवसापूर्वी आपण डायमंड ट्रेनिंग अँड कटिंग सेंटर सुरू केलं जिथं 3000 विद्यार्थ्यांना आपण प्रशिक्षण देतोय. अजयपूर मध्ये 5 एकर मध्ये कृषी प्रशिक्षण ज्याच्यामध्ये ग्रीन हाऊसेस पासून शेतकऱ्यांच्या अतिशय सूक्ष्म अध्ययनाचं सेंटर आपण अजयपूर मध्ये करतोय. मी योग ऋषि रामदेव बाबांना ही विनंती करें कि आपका भी एक सेंटर इस जिले में अगर शुरू होता है तो मुझे लगता है कि किसानों को उचित मात्रा में मार्गदर्शन देने के लिए मैं रामदेव बाबा जी को और एक विशेष बात ध्यान में दे, ये चंद्रपुर की कुछ विशेषता है. ये माता महाकाली की भूमि है और दूसरी इस जिले की विशेषता है कि भारत चीन के युद्ध में श्री कन्नमवार जी ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे. स्वर्गीय यशवंतराव चौहान तब हिमालय को सहकार्य करने के लिए संरक्षण मंत्री बने. उस समय सह्याद्री को मदद करने के लिए इस कर्मभूमि से श्री कन्नमवार जी मुख्यमंत्री बने थे. और इस जिले की विशेषता यह है कि पंडित नेहरू ने सुवर्ण दान करने की बात की, तब देश में सबसे ज्यादा सुवर्ण दान ये महाराष्ट्र में हुआ और देश का सबसे ज्यादा सुवर्ण दान भारत चीन के युद्ध में अगर कोई जिले ने किया तो इस चंद्रपुर के जिले ने किया. मैं दूसरी विशेषता महाराज जी आपको बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1947 को इस देश को स्वाधीनता मिली है, मगर इस जिले का वैशिष्ट्य ऐसा है कि बर्लिन रेडियो पे 16 अगस्त 1942 में चिमूर की क्रांति और आष्टी की क्रांति जो कही जाती है, तब यह घोषणा हुई कि इस देश का पहला स्वाधीनता का तिरंगा अगर कहीं भड़का है तो वो चंद्रपुर जिले में फड़का और 642 जिलों में ये एकमात्र जिला है जो 16 अगस्त को वहां पे हमारा तिरंगा फड़का. तो ये जिले में एकलव्य है. अब द्रोणाचार्य की आवश्यकता है. एकलव्य शक्तिशाली है मगर उसको अगर दिशा हम दे पाए तो ये एकलव्य पूरे विश्व में आगे बढ़ने की क्षमता रखने वाले लोगों का जिला है. ये मेरे जनजाति भाइयों का है, मेरे किसान भाइयों का है, मेरे अनुसूचित जाति के भाइयों का है. ये गांव के लोग बड़े सज्जन हैं, बड़े सहजता से मुझे विश्वास है कि इस जिले को वो आगे ले जा सकते हैं. आपने जो संकल्प किया, जो हमारे यहाँ मराठी कविता में कहा जाता है कि देव डोग तो उनसे पिकातुना, अगर भगवान ढूंढना है तो वो के किसान के खेत में जो फसल लहराती है वहां से हम भगवान को ढूंढ सकते हैं. तो मुझे लगता है आप एक कर्मयोगी के नाते ये सब कर रहे हो, तंत्र मंत्र से देश को बदलना नहीं चाहते हो, तो आप एक स्वाभिमान का मंत्र देकर भारत माता के चरणों में ये सब आप सेवा अर्पण कर रहे हो, मुझे विश्वास है. और एक विशेषता सही है कि जब मैं अभी 10 दिन पहले हरिद्वार गया था तो मुझे भी इस बात का आश्चर्य हुआ. बालकृष्ण जी से मैं मिला तो एक लुंगी पहन के थे और लुंगी और एक शॉल पहन के थे, और जब वो मुझे आधा घंटा बात होने के बाद छोड़ने आए तो मैंने बाहर देखा कि सब सूट टाई बूट पहन के लोग उनका इंतजार कर रहे थे. बोला ये तो अलग गंगा निकल रही है. और इतना ही नहीं, जब लोग मैं अर्थमंत्री बना तो लोग मुझे मिलने आते थे, कहते थे कि ऑनलाइन धंधा बढ़ने से हमारा धंधा समाप्त हो गया. ये जब मैं 31 अक्टूबर 2014 को मंत्री बना, उसके बाद पहले 2 महीने में कई लोग आते थे कि ऑनलाइन धंधा हो रहा है, मगर आपने ये भी सिद्ध कर दिया कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो इसका महत्व नहीं है, आप धंधा कैसा करते हो. पतंजलि ने अगर 11,000 करोड़ ऑफलाइन में व्यवसाय किया है तो ये विश्वास मेरे मन में निश्चित रूप से है कि काम कैसे करना ये अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे मंजिल हमसे दूर नहीं है और फिर कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. मैं योग ऋषि रामदेव बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और किसानों के और योग ऋषि के बीच में जो मेरा मनोगत है मैं यहाँ समाप्त करता हूं. फिर से आपके तरफ से इस जिले की जनता की ओर से बहुत बहुत आपको शुभकामना देता हूं. माता महाकाली आपको 200 वर्ष से भी ज्यादा आयु दे, जिसके माध्यम से अपना भारत ये विश्व में सबका गुरु होने की दिशा में आगे बढ़ सके. बहुत बहुत धन्यवाद.
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम सबको प्रभात में प्रातःकाल उठकर के ओंकार और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम 3 से 11 बार गायत्री मंत्र का जप कर लेना। और ओंकार और गायत्री मंत्र के जप करने से हमारा तन मन आत्मा शुद्ध हो जाता है। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, माता भूमि ही। ये वेद का मंत्र मेरे साथ सब मिलकर के बोलेंगे। वेद का मंत्र और इसमें हमारी पूरी संस्कृति का दर्शन है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। सुबह उठ करके माता भूमि, ये धरती हमारी माँ है। पुत्रो हम पृथिव्याः, हम धरती माता की संतानें हैं। सुबह धरती माता को हम माथा टिकाते हैं। मेरे जीवन का नियम है, अपनी माँ से सीखा मैंने। मैं शेतकारी परिवार में, कृषक परिवार में पैदा हुआ, किसान का बेटा हूँ और चाहता हूँ कि आने वाले मेरे जिंदगी के 50 वर्षों में जो भारत माता का किसान जो बेटा है, इसके लिए कुछ मैं बड़ा काम करके जाऊं। और कृषि और ऋषि का ये देश है और वही इस देश की मूल आत्मा है। मैं भोर में उठकर के धरती माता को प्रणाम करता हूं। माता पिता, मातृसत्ता, पितृसत्ता, गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता को प्रणाम करके कि इस भारत माता का मुझ पर जो कर्ज है, ऋण है, मुझे उसको चुकाना है और भारत माता को दोबारा से परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु बनाना। और इसके लिए मैं अपने जीवन का सारा पुरुषार्थ करता। नागपुर में 1 साल के भीतर अभी इस बार किसान का एक भी संतरा सड़क पर नहीं आएगा, कोई सड़ेगा नहीं। हमने 800 टन प्रतिदिन डेली प्रोसेस करने वाला प्लांट लगा देंगे इस बार नागपुर में। हान
800 टन प्रतिदिन, उसमें 600 टन आंवला एलोवेरा का भी प्लांट लगा रहे हैं। इसलिए जितने भी आप किसान भाई आए हो, हम एक पूरी योजना बना करके और सुधीर भाऊ को बता करके आप सब, क्योंकि एक ही फसल लेते हो साल में, आप वन क्रॉप लेते हो आप धान की, बाकी आपका खेत बेकार पड़ा रहता है। और कुछ खेत में तो कुछ होता ही नहीं। जिस खेत में कुछ भी नहीं होता उसमें आप एलोवेरा लगा करके साल में 1 लाख रुपए की कमाई कर सकते हो। 1 लाख रुपए केवल बंजर जमीन में। घृत कुमारी, ग्वारपाठा, 1 एकड़ जमीन में 1 लाख रुपए की उस भूमि में आप उपज ले सकते हो जिसमें कोई धान्य नहीं होता। ये इतना बड़ा कार्य हम इस साल शुरू कर देंगे। ये तो सब जानते हो ना, ग्वारपाठे को क्या बोलते हैं? घृत कुमारी, एलोवेरा, इसका नाम कोरफड़, ये सबको पता है कोरफड़। तो ये कोरफड़ अपना बंजर जमीन में बोना, एक एक इसका जो पत्ता है ये 1 किलो का हो जाता है। 1 किलो 1.5 किलो का एक पत्ता 1 साल के अंदर। और 1 साल में 1 एकड़ जमीन में आप 1 लाख रुपए का ये कोरफड़ बो सकते हो। 1 लाख रुपए 1 एकड़ जमीन में, ये इतना। और हम और पूरा देश की तो बात नहीं करते, ये गढ़चिरौली, ये पूरा चंद्रपुर, ये मूल तहसील, ये जो आस पड़ोस का एरिया है ना, इसमें आप जितना भी बोओगे वो पूरा पतंजलि से हम लोग उसको खरीद लेंगे गारंटी के साथ। ऐसा नहीं कि आपको कहीं मंडी में जाकर के बेचना पड़ेगा। पूरा फुल ट्रक लगेगा। हमको रोज इसका कम से कम 10 ट्रक चाहिएगा, 10 ट्रक डेली। तो कितना ही वो बहुत है इसका पूरा एक व्यवस्था बना देंगे। तो आप लोगों को इससे समृद्धि मिलेगी। और इसके फायदे कितने हैं? इसका जूस पीने से एक और फल जो है, ये आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द का औषध है। हमारे गांव का लोगों को भी बहुत ज्वाइंट पेन होता है, घुटना दुखता है, कमर दुखती है, फिर ये एलोपैथी की दवा खाते हैं शहर से ले जाके। ये हरे पत्ते वाली दवा, पीले पत्ते वाली दवा, पेन किलर खा खा के अपने शरीर को जहरीला बना लेते हैं। आपको कोरफड़ ये आर्थराइटिस का औषधि है, ये ताकत का भी औषधि है। इससे ज्यादा पावरफुल मेडिसिन नहीं है कोई। जो कोरफड़ सुबह इतना सा खा लेता है, ये इतना सा पत्ता इसका लिया, ऐसे चाकू से दोनों तरफ से निकाला, बीच में से इसमें से गुद्दा निकाल आता है। 50 ml ये गुद्दा खा लो, बहुत पावरफुल है। एनर्जी की दवा, ताकत की दवा कोरफड़ से बड़ा, घृत कुमारी एलोवेरा से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसका हम जेल बनाते, देखो इसका करीब हम लोगों ने अभी 500 करोड़ रुपए का नया मार्केट पैदा कर दिया। पहले सब फेयर एंड लवली लगाते थे, आज का सब एलोवेरा जेल, ये सादा है, ये केसर वाला जेल लगाते हैं। ये हमने दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया एलोवेरा जेल। आप लोग अपने घर में निकाल के, हम लोग तो इसको, ये तो शहर वालों के लिए पैकिंग करते हैं, क्योंकि उनको तो कोरफड़ उनके घर में तो होता नहीं है। फिर उनकी जो औरतें होती हैं वो बड़े नखरे वाली होती हैं, वो उनको निकालना नहीं आता है। तो इसको ऐसे निकालो, ऐसे इसको लगा देते हैं, फिर ऐसे ऐसे निकल जाता है। इसको ऐसे माथे में, पूरे चेहरे पे, कहीं पर भी लगाओ। इससे, इसका तो सुगंध भी केसर जैसा आता है ना, इससे क्या होता है, इसका कहीं पर भी कहीं ब्लैक स्पॉट आ गए हैं, डार्क आ गया, जैसा मां के पेट से बच्चा पैदा होता है ऐसा नेचुरल ब्यूटी एलोवेरा जेल से मिल जाता है। इसलिए जो एलोवेरा लगाएगा 100 साल तक, 100 इयर्स तक बच्चे जैसी स्किन रहेगी उसकी।
ये औषधि है बहुत बड़ी। आपको किसी को फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत, ये गांव का आदमी भी फेयर एंड लवली लगाने लग गया। नो, फेयर एंड लवली लगाते हो, कोलगेट लेके आते हो, लक्स लाइफ बॉय घर में लेके आते हो, तो पैसा कहां जाता है? विदेश में, क्योंकि ये सारी कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं।